चंडीगढ़ गाइड एंड फूड टूर्स में मैं गुरबल आपका स्वागत करता हूं। सो आइए शुरू करते हैं सेक्टर 1 से, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट है 16 किलोमीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टैंड सेक्टर 43 है 10 किलोमीटर्स, डिस्टेंस फ्रॉम बस स्टैंड सेक्टर 17 है 4 किलोमीटर्स, प्लेसेस टू कवर कैपिटल कॉम्प्लेक्स, रॉक गार्डन, बर्ड पार्क एंड सुखना लेक। ड्यूरेशन ऑफ विजिट मैं समझता हूँ 2 दिन आपके लिए काफ़ी होंगे। विजिट रेटिंग मैं इसको दूंगा 5/5 एंड फूड रेटिंग मैं इसको दूंगा 2/5। सो आइए लेके चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है पंचकूला और मोहाली के साथ, और ये तीनों एक साथ जाने जाते हैं ट्राई सिटी के नाम से। सो हम शुरुआत कर रहे हैं अब कैपिटल कॉम्प्लेक्स से, जो कि 3 हेरिटेज बिल्डिंग से बना है, जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट और असेंबली आती है। तो सबसे पहले हम गए टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि सेक्टर 1 में स्थित है। ये सेंटर अपने आप में ही एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है, जिसको कवर करते हैं लश ग्रीन ट्रीज। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा इस सेंटर में, और यहाँ पे मौजूद गाइड आपको कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स घुमाएंगे और उसकी प्रॉपर नॉलेज देंगे। ये कॉम्प्लेक्स घूमने के लिए 3 टाइम स्लॉट्स हैं, 9 AM, 12 noon एंड 3 PM, और इसकी ड्यूरेशन 45 to 50 मिनट्स रहेगी। जैसे ही आप सेंटर में एंटर करते हो, आपको एक ब्यूटीफुल सिटिंग लाउंज मिलता है। एंड मेक श्योर टू कम 20 मिनट्स इन एडवांस। डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट फॉर अ फॉरेनर। वी वर टोल्ड नॉट टू मेक वीडियोज, बट यू कैन क्लिक पिक्चर्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। और कुछ समय बाद हमारा ग्रुप टूर आगे बढ़ता है और हम देखते हैं खूबसूरत विशाल इमारत, जिसका नाम था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये पंजाब और हरियाणा तथा चंडीगढ़ राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय है। लाल, पीले और हरे रंग के चमकीले रंगों में चित्रित विशाल कंक्रीट के खंभे इमारत के बाकी हिस्सों से अलग दिखते हैं और आपका तुरंत ध्यान खींचते हैं। आगे बढ़ते ही हमें दिखता है 26 मीटर ऊंचा खुला हाथ हवा की दिशा के साथ घूमता है। ये हाथ का निशान, जो कि शांति, समृद्धि और मानव जाति की एकता का प्रतीक है। ये पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों के सामान्य विधानसभा है। छत पर एक पिरामिड और पैराबोलिक आकार का गुंबद है, जो एक पुल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रंगीन विशाल दीवार विधानसभा भवन की शोभा बढ़ाता है। ये गेट ली कॉर्ब्यूजिए फ्रांस से लेकर आए थे। अगली इमारत थी टावर ऑफ शैडोज। इसका निर्माण इस तरह से किया गया कि गर्मियों के दौरान सूरज की एक भी किरण इसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिससे अंदर का तापमान ठंडा बना रहता है। ये इमारत ज्योमेट्रिक हिल है। ज्योमेट्रिक हिल का निर्माण कचरे का उपयोग करके किया गया था, और इसका उपदेश असेंबली को सड़क से छिपाना था। हाई कोर्ट की पार्किंग से गाड़ी उठाकर हम पहुंच गए रॉक गार्डन। यहाँ पे आपको व्हीकल्स के लिए सफिशिएंट स्पेस मिलेगी विद ग्रीन एरिया। रॉक गार्डन के विजिटिंग आवर्स समर और विंटर में डिफरेंट रहेंगे। 9 से 7 समर में और विंटर में 9 से 6। एंट्री टिकट इसकी रहती है 30 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 10 रुपये चिल्ड्रन फ्रॉम द एज 3 to 10 years। श्री नेकचंद सैनी द्वारा निर्मित चंडीगढ़ का रॉक गार्डन व्यक्तिगत, रचनात्मक और संसाधनशीलता का एक उल्लेखनीय प्रदर्शन है। सैनी एक लोक निर्माण निरीक्षक ने इस परियोजना को 1957 में गुप्त रूप से शुरू किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से आधुनिकीकरण की अवधि के दौरान उन्होंने विध्वंस स्थलों से बेकार सामग्री एकत्र की और कचरे को कला में बदल दिया। ये उद्यान शुरुआत में 5 एकड़ के जंगली क्षेत्र से शुरू हुआ और बाद में इसका विस्तार हुआ। रॉक गार्डन को जो चीज़ अलग करती है वह है रॉ मटेरियल का रचनात्मक उपयोग।
कृपया ध्यान दें कि रॉक गार्डन को कई खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का अपना विषय और मूर्तियों का संग्रह है। यहाँ टेराकोटा, योद्धा, संगीतकार, नृत्यक, जानवर और यहाँ तक पारंपरिक गांवों की याद दिलाने वाली संरचनाएं भी हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रॉक गार्डन शांति का स्थान है जो शहर की हलचल से राहत देता है और कला और प्रकृति के मेल की सराहना करने का अवसर प्रदान करता है। बगीचे का डिजाइन भटकने और खोज को प्रोत्साहित करता है। लोग दूर दूर से रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करने आते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं यहाँ के दरवाज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, जिससे कई पर्यटकों के सिर पे चोट आती है। ये अंकल बेचारे अभी इतने खुश थे, लेकिन अब उनको ज़रूर थोड़ी दर्द हुई, आप देख सकते हैं। सो इससे यही ज्ञान मिलता है कि रॉक गार्डन के दरवाज़ों से बच के चलें, क्योंकि इनकी हाइट हमारे आम दरवाज़ों से काफ़ी कम रहती है। 1960 के दशक के अंत में शहर के अधिकारियों ने नियमित निरीक्षण के दौरान नेकचंद के गुप्त उद्यान की खोज की थी। प्रारंभ में उनके काम को विरोध का सामना करना पड़ा और इसे अनधिकृत माना गया। हालांकि उनकी रचनाओं के कलात्मक और सांस्कृतिक मूल्य को पहचानते हुए स्थानीय अधिकारियों ने उनका समर्थन करने का फैसला किया और 1976 में रॉक गार्डन का सार्वजनिक स्थान के रूप में उद्घाटन किया गया। आधिकारिक मान्यता और समर्थन के साथ नेकचंद रॉक गार्डन का विस्तार करने और अपने कलात्मक प्रयासों को जारी रखने में सक्षम हुए। उन्होंने बगीचे के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, नए खंडों, मूर्तियों को जोड़ने के लिए वर्कर्स और वॉलंटियर्स की एक टीम का नेतृत्व किया। पिछले कुछ वर्षों में यह उद्यान चंडीगढ़ में एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। रॉक गार्डन के अंदर ही एक सोवेनियर शॉप है, जहां आप चंडीगढ़ के डिफरेंट सोवेनियर्स ले सकते हैं। इनकी विभिन्न वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। मैंने भी यहां से चंडीगढ़ का फ्रिज मैग्नेट लिया और मैं चल पड़ा एक न्यू सेक्शन की ओर।
कठपुतलियों के सेक्शन को एग्जिट करते ही मुझे दिखते हैं ये विशाल झूले। ये झूले मुझे अपने बचपन की याद दिला देते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में से ये झूले झूलने की जिद कौन कौन करता था। रॉक गार्डन को प्रॉपर एक्सप्लोर करने में आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे और इसी के साथ हमने एग्ज़िट किया क्योंकि दोपहर का टाइम था, लंच टाइम था, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, तो हम सीधा निकल पड़े लेक के फूड आउटरीच पे। ये लेक का फूड कोर्ट है जहाँ पे आपको मरमेड रेस्टोरेंट एंड पब दिखेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आउटरीच दिखेगी। जब आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स और रॉक गार्डन घूम के थक जाओगे और भूख लगेगी तो मैं प्रेफर करूँगा आप यहाँ आके खाना ज़रूर खाइए। आगे बढ़ते हुए हम एंटर करते हैं होटल मरमेड, जिसका एम्बियंस बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सफाई थी, बट लिमिटेड फूड ऑप्शंस थी। दोस्तों, ये रेस्टोरेंट अपने ड्रॉट बियर्स के लिए जाना जाता है, तो हमने ऑर्डर की एक ड्रॉट बियर, साथ में एक चिकन बिरयानी, विच वॉज गुड बट नॉट द बेस्ट। लंच करके हम निकल पड़े चंडीगढ़ बर्ड पार्क की तरफ, जो कि सुखना लेक और रॉक गार्डन के बीच में है। पार्किंग के लिए आपको एम्पल स्पेस मिल जाएगी। इसकी टिकट एडल्ट के लिए 50 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 30 रुपीज़। चंडीगढ़ में बर्ड पार्क एक सावधानी पूर्वक डिज़ाइन किया गया आवास है, जिसमें दुनिया भर से पक्षी प्रजातियों का विविध संग्रह है। पार्क की स्थापना एक दोहरे मिशन से प्रेरित थी, पक्षियों के लिए एक सुरक्षात्मक आश्रय प्रदान करना और जनता को पक्षी संरक्षण के बारे में शिक्षित करना। यह कई एकड़ में फैला है, जिसका उद्देश्य इसके पंख वाले निवासियों के लिए प्राकृतिक आवास का अनुकरण करना है।
बर्ड पार्क में आपको एक कैफेटेरिया भी मिलेगा जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं और कुछ खा के देन यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और इसी के साथ हमने बर्ड पार्क कवर किया। तो ये थी डे 1 की आइटनरी, जिसमें हमने कैपिटल कॉम्प्लेक्स, रॉक गार्डन, बर्ड पार्क विद लंच एट सुखना लेक कवर किया। ये था पार्ट 1 सेक्टर 1 का। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2. Do subscribe our channel.